हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम रिया है। मैं 29 साल की एक स्कूल टीचर हूँ। मैं एक छोटे से शहर में रहती हूँ जहाँ हर कोई एक दूसरे को जानता है। मेरे पति राजेश एक सरकारी बैंक में क्लर्क की नौकरी करते हैं। उनकी पोस्टिंग दूसरे शहर में है, इसलिए हम दोनों अलग अलग रहते हैं। शादी को 4 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक हमारे कोई बच्चा नहीं हुआ। इस वजह से मेरी सास और ससुराल वाले अक्सर मुझे ताने मारते रहते थे। वे कहते थे कि मैं नौकरी के चक्कर में परिवार की तरफ ध्यान नहीं देती। एक दिन मेरी ट्रांसफ़र एक नए इलाके में हो गई। वहाँ का स्कूल पुराने से काफ़ी दूर था, इसलिए मैंने एक साधारण सी कॉलोनी में किराए का छोटा सा घर ले लिया। घर 2 मंजिला था। नीचे मालिक का परिवार रहता था और ऊपर एक छोटा सा फ्लैट मुझे मिला। जब मैं सामान समेट रही थी तो मेरी सास फ़ोन पर बोली, रिया, नौकरी छोड़ दो, परिवार संभालो। बच्चा नहीं हो रहा है तो क्या, घर संभालने से सब ठीक हो जाएगा। मैंने धीरे से जवाब दिया, माँ जी, नौकरी मेरी ज़िंदगी है। मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, उन्हें सपने सिखाती हूँ, इसे कैसे छोड़ दूँ। राजेश महीने में सिर्फ 2-3 बार ही आ पाते थे। जब आते तो पहले तो बहुत प्यार करते, लेकिन फिर वही सवाल, रिया, तुम अकेले कैसे रह लेती हो, कोई दोस्त वोस्त तो नहीं बन गया। मैं चिढ़ जाती, राजेश, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या। दिन भर स्कूल में क्लास लेती हूँ, शाम को नोट्स चेक करती हूँ, रात को थक कर सो जाती हूँ, दोस्त बनाने का वक्त कहाँ। राजेश मुस्कुराते हुए कहते, बस मजाक कर रहा था, लेकिन सच में तुम्हें अकेलापन तो नहीं लगता। मैं चुप हो जाती। हाँ, अकेलापन लगता था, लेकिन मैं उसे कभी स्वीकार नहीं करती थी। नए घर में रहते हुए सिर्फ 1 हफ्ता हुआ था कि नीचे वाले मालिक परिवार में बदलाव आया। ऊपर वाला फ्लैट खाली था, उसमें एक नया परिवार आ गया। परिवार में एक 55 साल के बुजुर्ग अंकल थे, उनकी पत्नी आंटी और उनके बेटे विक्रम जो करीब 34 साल के थे। विक्रम की पत्नी प्रिया और उनकी 8 साल की बेटी छोटी सी अनान्या। विक्रम एक लोकल मार्केट में कपड़े का छोटा सा बिजनेस चलाते थे। पहले दिन जब वे सामान उतार रहे थे, मैं स्कूल से लौटी तो आंटी ने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तुम ही ऊपर वाली टीचर हो ना। बहुत अच्छा लगा कि कोई पढ़ी लिखी लड़की हमारे ऊपर रह रही है। मैंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, जी आंटी, मैं रिया हूँ, कोई ज़रूरत हो तो बताइएगा। विक्रम मुझे देखकर साधारण से नमस्ते कर लेते थे, लेकिन उनकी पत्नी प्रिया हमेशा घर के अंदर ही रहती थीं। कभी कभी उनकी बेटी अनान्या बालकनी में खेलती दिख जाती, लेकिन प्रिया का चेहरा बहुत कम दिखता। मैंने सोचा शायद वे शर्मीली होंगी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। विक्रम सुबह जल्दी दुकान चले जाते और शाम को लौटते। एक शाम मैं स्कूल से थकी हुई लौटी तो देखा कि विक्रम नीचे बालकनी में बैठे चाय पी रहे हैं। उन्होंने मुझे देखकर कहा, रिया जी, चाय पियेंगी? आज आंटी ने खास अदरक वाली बनाई है। मैं थकान की वजह से मना नहीं कर पाई। नीचे बैठकर चाय पीते हुए बातें होने लगीं। विक्रम बहुत विनम्र थे। वे पूछने लगे, आप रोज़ इतनी थक कर आती हैं, खाना कैसे बनाती होंगी? मैंने हंसकर कहा, अक्सर बाहर से मंगवा लेती हूँ या रोटी सब्जी बना लेती हूँ। उसके बाद से विक्रम की आदत बन गई। हर तीसरे चौथे दिन शाम को वे ऊपर आ जाते और कहते, रिया बेटी, आज आंटी ने ज़्यादा बना लिया था, थोड़ा सा ले लो। कभी दाल चावल, कभी रोटी सब्जी, कभी हलवा। मैं मना करती, लेकिन वे ज़िद करते, अकेली रहती हो, खाना बनाने का मन नहीं करता होगा। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगीं। विक्रम मुझे अपनी दुकान की छोटी मोटी बातें बताते, बाजार की महंगाई, ग्राहकों की शिकायतें। मैं उन्हें स्कूल की कहानियाँ सुनाती, कैसे कोई बच्चा बहुत तेज़ है, कोई बहुत शर्मीला। उनकी बेटी अनान्या कभी कभी उनके साथ ऊपर आ जाती और मुझे आंटी कहकर गले लगाती। मुझे बहुत अच्छा लगता, लेकिन एक बात मुझे अजीब लगती थी। प्रिया को मैंने अब तक सिर्फ 2-3 बार ही देखा था, और वह भी सिर्फ झलक में। वे कभी बालकनी में नहीं आती, कभी मेहमानों से नहीं मिलती। एक दिन मैंने विक्रम से पूछ ही लिया, भैया, भाभी से तो मिलवाया नहीं कभी, वे हमेशा घर के अंदर ही रहती हैं क्या? विक्रम का चेहरा थोड़ा बदल गया। उन्होंने हल्के से कहा, प्रिया थोड़ी बीमार रहती है, डॉक्टर ने कहा है आराम करना चाहिए, बाहर निकलने से एलर्जी होती है। मैंने और कुछ नहीं पूछा, लेकिन अंदर से शक होने लगा था।
अनान्या भी जब मेरे पास आती तो प्रिया के बारे में कुछ नहीं बोलती। अगर मैं पूछती मम्मी कैसी हैं तो वह चुप हो जाती या विषय बदल देती। एक बार तो अनान्या ने डरते डरते कहा, आंटी मम्मी को बाहर जाने की मनाही है, पापा गुस्सा हो जाते हैं। फिर तुरंत मुंह बंद कर लिया। मैं टीचर हूँ, बच्चों के मन की बातें समझने की आदत है। मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन मैंने सोचा शायद परिवार की कोई निजी बात होगी। एक शाम विक्रम ऊपर आए और बोले, रिया आज दुकान पर अच्छा मुनाफा हुआ, चलो सब मिलकर बाहर कहीं खाना खा आएं। मैंने खुशी से हाँ कर दी, लेकिन जब हम नीचे गए तो प्रिया नहीं आई। विक्रम ने कहा, प्रिया की तबीयत ठीक नहीं, घर पर ही खा लेंगी। हम तीनों, विक्रम, अनान्या और मैं, एक साधारण रेस्टोरेंट गए। अनान्या बहुत खुश थी। वह मुझे स्कूल की कहानियाँ सुनाती रही। रात को घर लौटकर मैं सोचने लगी, प्रिया को बाहर क्यों नहीं लाया गया? क्या वे सच में बीमार हैं या कुछ और कारण है? अगले दिन स्कूल में मैंने अपने सहेली सुनीता को सारी बात बताई। सुनीता ने कहा, रिया तू पुलिस वाली नहीं है लेकिन टीचर है। अगर बच्ची डर रही है तो कुछ तो गड़बड़ है, ध्यान रखना। उसी हफ्ते राजेश आए। मैंने उन्हें पूरी बात बताई। राजेश गंभीर हो गए। रिया तुम्हारा शक सही हो सकता है, लेकिन बिना सबूत के कुछ मत करना। मैं 2 दिन रुकता हूँ, देखते हैं। राजेश ने 2 दिन में विक्रम से अच्छी तरह बात की। विक्रम बहुत मिलनसार लग रहे थे, लेकिन प्रिया फिर भी नहीं दिखी। राजेश ने अनान्या से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन बच्ची डर जाती थी। राजेश जाने वाले दिन बोले, रिया मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है, लेकिन तुम अकेली हो, कोई जोखिम मत लेना। अगर ज़रूरत पड़ी तो पुलिस में रिपोर्ट कर देना। राजेश चले गए। उसी रात विक्रम ऊपर आए। उनके हाथ में एक डिब्बा था। रिया आज आंटी ने खास मिठाई बनाई है, ले लो। मैंने डिब्बा लिया, लेकिन मन में उथल पुथल मची हुई थी। अगले दिन स्कूल से लौटते वक्त मैंने देखा कि विक्रम की दुकान बंद थी। मैंने सोचा शायद जल्दी आ गए होंगे। ऊपर जाते वक्त मैंने नीचे दरवाजे पर हल्की सी आवाज़ सुनी, जैसे कोई रो रहा हो। मैं रुक गई। आवाज़ प्रिया की लग रही थी, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से विक्रम की तेज़ आवाज़ आई, कौन है? मैंने कहा, रिया हूँ भैया, कुछ ज़रूरी बात थी। दरवाज़ा खुला। विक्रम का चेहरा लाल था। अंदर से प्रिया की सिसकियाँ आ रही थीं। मैंने पूछा, भैया सब ठीक तो है? भाभी रो रही हैं क्या? विक्रम ने जबरन मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं, बस छोटी सी बात हो गई। तुम ऊपर जाओ, मैं आता हूँ। मैं ऊपर चली गई, लेकिन मन शांत नहीं था। रात को मैं बिस्तर पर करवटें बदल रही थी कि अचानक नीचे से ज़ोर की आवाज़ आई, जैसे कोई चीज़ गिरी हो। फिर अनान्या की रोने की आवाज़। मैं तुरंत नीचे उतरी और दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुला तो विक्रम खड़े थे। उनका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। अंदर प्रिया फर्श पर बैठी सिर पकड़े रो रही थी। अनान्या कोने में डरी हुई खड़ी थी। मैंने पूछा, ये क्या हो रहा है? विक्रम ने कहा, रिया तुम अपने काम से काम रखो, ये हमारा परिवार का मामला है। लेकिन मैंने देख लिया कि प्रिया के गाल पर लाल निशान था। मैं शांत स्वर में बोली, भैया मारपीट करना गलत है। अगर कोई समस्या है तो बात करके सुलझाएं। मैं टीचर हूँ, मदद कर सकती हूँ। विक्रम ने चिल्लाकर कहा, मदद? तुम कौन होती हो मदद करने वाली? प्रिया मेरी पत्नी है, मैं जो चाहूँ करूँ। उनकी बात सुनकर मेरा खून खौल उठा, लेकिन मैंने गुस्सा कंट्रोल किया। मैंने अनान्या को हाथ पकड़कर कहा, अनान्या बेटा, आंटी के साथ ऊपर चलो। विक्रम ने रोका, लेकिन मैंने सख्ती से कहा, अगर आपने रोका तो मैं अभी पुलिस को फ़ोन कर दूंगी। विक्रम पीछे हट गए। मैं अनान्या को लेकर ऊपर आई। बच्ची रो रो कर बताने लगी, आंटी पापा मम्मी को रोज़ मारते हैं, कहते हैं कि मम्मी ने दुकान का पैसा चुराया है, लेकिन मम्मी ने कुछ नहीं चुराया। पापा झूठ बोलते हैं। मैं हैरान रह गई। क्या पैसा चुराया? अनान्या ने सिर हिलाया। पापा कहते हैं कि दुकान का सारा पैसा मम्मी के पास होना चाहिए, लेकिन जब मम्मी कुछ खर्च करना चाहती हैं तो गुस्सा हो जाते हैं। कल रात मम्मी ने अनाथ बच्चों के लिए कुछ पैसे देने की बात की तो पापा बहुत गुस्सा हो गए। अब सारी बातें जुड़ने लगीं। विक्रम प्रिया को इसलिए घर में बंद रखते थे क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि प्रिया बाहर जाकर किसी से बात करे या मदद मांगे। वे प्रिया को शक की नज़र से देखते थे। उनकी सारी कमाई पर नियंत्रण रखना चाहते थे। रात भर अनान्या मेरे पास सोई। सुबह मैंने प्रिया से बात की। प्रिया रोते हुए बताने लगीं, रिया बहन, शादी के बाद से ही विक्रम का स्वभाव बदल गया।
पहले तो अच्छे थे, लेकिन जब बिजनेस में नुकसान हुआ तो उन्होंने मुझे दोषी ठहराना शुरू कर दिया। कहते हैं मैं लकी नहीं हूँ। अब तो हर छोटी बात पर मारते हैं, मुझे घर से बाहर निकलने भी नहीं देते। डराते हैं कि अगर किसी से बात की तो बच्ची को ले जाएंगे। मैंने प्रिया को समझाया, बहन ये गलत है, आपको अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। उसी दिन मैंने लोकल वुमेन्स हेल्पलाइन पर फ़ोन किया। उन्होंने मुझे सलाह दी कि पहले पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं। मैंने राजेश को फ़ोन किया और सारी बात बताई। राजेश ने कहा, रिया तुम सही कर रही हो, मैं आज शाम तक पहुंच जाता हूं। शाम को राजेश आ गए। हम तीनों, मैं, राजेश और प्रिया पुलिस स्टेशन गए। प्रिया ने बयान दिया। विक्रम को बुलाया गया। विक्रम ने पहले तो सब कुछ नकारा, लेकिन जब अनान्या ने भी डरते डरते अपनी बात बताई और पड़ोसियों ने भी विक्रम के गुस्से की बात कही तो विक्रम का चेहरा उतर गया। पुलिस ने विक्रम को समझाया कि घरेलू हिंसा अपराध है। उन्होंने विक्रम को चेतावनी दी और प्रिया को प्रोटेक्शन दिया। विक्रम को काउंसलिंग के लिए भेजा गया। धीरे धीरे मामला सुलझने लगा। प्रिया को घरेलू हिंसा से बचाव का कानूनी सहारा मिला। विक्रम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने काउंसलिंग में जाना शुरू किया। 3 महीने बाद विक्रम पूरी तरह बदल गए। उन्होंने प्रिया से माफ़ी मांगी। कहा, मैं लालच और गुस्से में अंधा हो गया था, पैसों के पीछे परिवार को भूल गया। प्रिया ने भी उन्हें मौका दिया। अब वे परिवार खुशी से रहने लगे। अनान्या अब खुलकर खेलती है, स्कूल जाती है। प्रिया कभी कभी मेरे घर आती हैं और हम साथ चाय पीते हैं। मुझे देखकर विक्रम अंकल कहते, रिया बेटी तुमने हमारा परिवार बचा लिया। तुम सिर्फ टीचर नहीं, एक अच्छी इंसान हो। राजेश अब ज़्यादा बार आने लगे हैं। हमने फैसला किया कि अगले साल ट्रांसफ़र की कोशिश करेंगे ताकि साथ रह सकें। और सबसे अच्छी बात, 6 महीने बाद मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। जब मैंने राजेश को बताया तो उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, रिया तुमने सिर्फ प्रिया का नहीं, अपना भी परिवार संभाला। मेरी सास भी अब मेरे साथ रहने आई हैं। वे कहती हैं, बेटी तुमने साबित कर दिया कि नौकरी और परिवार दोनों संभाले जा सकते हैं, बस सही रास्ता चुनना पड़ता है। अनान्या अब मेरी क्लास में पढ़ती है। वह मुझे रिया आंटी नहीं, बड़ी मम्मी कहकर बुलाती है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच और गुस्सा इंसान को अंधा बना देते हैं। परिवार में विश्वास, सम्मान और समझदारी सबसे ज़रूरी है। अगर कोई गलत हो रहा है तो चुप रहने की बजाय आवाज़ उठानी चाहिए। एक छोटी सी मदद से किसी का पूरा जीवन बदल सकता है। और हाँ, कभी कभी अकेलेपन में भी हमें सही साथ मिल जाता है, न कि गलत। बस दिल साफ रखना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद। शब्द संख्या लगभग 30 साउंड अस्साली।